हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इतने में ऊपर से मिंत्रा के पेरेंट्स आके इन अंकल को पकड़ लेते हैं। ब्लड देख के एनामिन तो बेहोश ही हो गया था। नेक्स्ट डे प्राई पेरेंट्स से बहुत अच्छे से बात करती है। वो हैरान कि इसे क्या हो गया है, ज़रूर इसके माइंड में कोई ना कोई तो खिचड़ी पकी रही होनी है और मैं उसका पता चला के रहूँगा। डैड ने मैक को फोन करके कल मिंत्रा पे हुए अटैक का बता दिया था। वो तो मिलने जाने का सोचता है। एनामिन रात को घर जाने की बजाय इधर ही सो गया था। मिंत्रा स्पेशल उसके लिए सूप बना के लाई थी। वो अब उसके सामने बड़ा भोला बनने की नाटक करता है कि मेरे हाथ पे तो चोट लगी है तो मैं ये कैसे पीऊं। अब मिंत्रा अपने हाथों से उसे पिलाने लगी थी। ये देख के तो वो तो फिर बहुत ही खुश हो जाता है। मॉम ऊपर से आके फिर उन्हें देख लेती हैं। नेविन तो फौरन से नीचे हो गया था। अब उन्होंने मिंत्रा को वहां से जाने को कह दिया था कि इसे मैं खुद ही संभाल लूंगी। वो अनेविन को ये पिलाने के साथ साथ आईना के बाद उसे अपनी बेटी से दूर रहने को भी कह देती हैं कि तुम बहुत पुअर हो। वो तो अनेविन जैसे रिच पर्सन को ही डिजर्व करती है। उसे क्या पता कि डेटन ही तो अनेविन है। ये भी अब बड़े एक्शन के साथ जाने लगता है कि मैं एनामिन को बताऊंगा कि तुम लोग रिच पीपल्स को ज़्यादा लाइक करते हो ना कि पुअर को। यही सब देखने के लिए ही तो उसने मुझे यहाँ पे भेजा था। अब तो मोम को अपनी पड़ जाती है। वो कहने लगती है कि मैं तो जस्ट तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी, तुम मेरी बेटी से जितना मिलो मैं कुछ नहीं कहूँगी। और साथ में ये सब तो वो एनामिन को उसे ना ही बताने को कहती हैं। मैक भी इधर आ चुका था। वो इसके बजाय रिटर्न को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है तो वो काफ़ी गुस्सा हो गया था कि यहाँ के लोग तो पहले बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। अब ये गरीबों की इतनी केयर कब से करने लग गए। मॉम तो अब रिटर्न की ही फेवर करती है। आखिर को उसने उसे इम्प्रेस जो करना था ताकि एनेविन को ये कुछ ना बताए। थी पेरेंट को खुद को उसके दूसरे फ्रेंड से मिलवाने के लिए कहती है जो कि इसकी नज़र में वो रिच एडम और मिंत्रा की नज़र में एनेविन था। डैड को तो बस मैक्स से पैसे चाहिए होते हैं, इसलिए वो हर हाल में अपनी बेटी के साथ उसका पैचअप करवाने को तैयार थे। वो भी उनसे एक फेवर मांगता है। पेरिन अपना दुखड़ा अनेविन को सुना रहा था कि कैसे प्राय अजीब सा बिहेव कर रही है। पर कोई नहीं, मैं भी पता चला के रहूंगा कि वो आखिर क्या प्लान्स बना रही है। मिंत्रा भी क्यूरियस थी कि क्या इसने वाकई में पेरेंट को माफ़ कर दिया है। तो वो अब उसे बता ही देती है कि मैंने तो ये सब जस्ट बदला लेने के लिए ही रेडी किया है। वो उसे अपने प्यार के जाल में फंसा के और बाद में उसे छोड़ने का ही फैसला कर चुकी थी। अब वो इतनी ईजिली उसे माफ़ थोड़ी ही ना कर सकती थी। एडम बन के अनेविन अब इससे मिलने आ चुका था। वो तो इसे प्रॉमिस भी लेता है कि आइंदा के बाद तुम कभी एनेविन को तंग नहीं करोगी। अगर मेरे साथ कोई ताल्लुक रखना है तो तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा। यहाँ पे तो वो भी फिर मान ही जाती है। मिंत्रा को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था। ये परेशान कि वो अभी तक सेट पे क्यों नहीं पहुंची। अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। उसे काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी होती है। प्राई को उसका शूज़ पड़ा मिलता है। तभी अचानक एनाविन के कॉल करने पर उसे पता चलता है कि वो तो अभी तक शूटिंग प्लेस पे भी नहीं पहुंची है। ये तो अब काफ़ी परेशान हो गई थी। मिंत्रा को समझ ही नहीं आ रही थी कि ये उसे कहाँ पे लेके जा रहे हैं। मॉम को भी एनाविन ने कॉल करके उसके गायब होने का बता दिया था। वो तो परेशानी हो जाती है कि आखिर हमारे किस दुश्मन ने ये हरकत की है। इन लोगों ने सीसीटीवी कैमरा में गाड़ी वगैरह का नंबर देख लिया था। पेरेंट का फ्रेंड पुलिस में था तो वो उसका पता कराने का सोचता है। यहाँ पे ये भी हैरान हो रही होती है कि देखो इसके फ्रेंड्स तो कितने ज़्यादा रिच हैं और खुद कितना गरीब। अब तो ये लोग फौरन से ही उसे ढूंढने निकल पड़े थे। मॉम को जब डैड से पता चलता है कि उसे मैक ने बात करने के लिए ही किडनैप करवाया है तो वो भी सरप्राइज रह जाती हैं। मिंत्रा को उस पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि भला बंदा ऐसे कौन बुलवाता है। वो तो उसे अपने साथ दोबारा से डेट करने पर भी फोर्स करने लगा था। पर वो इस जैसे पर्सन की अब शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। वहां से जाने लगती है। उसके बंदे तो इसका पर्स तक छीन लेते हैं। वो खुद से ये लेने के लिए उसे बैक करने को कहता है। पर उसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, इसलिए ये सब लेने की बजाय वो तो अब गुस्से में फिर वहाँ से चली जाती है कि मैं पैदल ही घर चली जाऊंगी। अब तो काफ़ी रात भी हो चुकी थी। एनामिन उसके लिए परेशान हो जाता है। ये बेचारी इधर टेंशन में कि ना तो मोबाइल की बैटरी है ना कुछ, अब कैसे जाऊंगी और किसी का मैं पता भी कैसे करूं। ये सारे रास्ते तो उसके लिए बिल्कुल अनजान ही थे। एक बच्चा तो इसे तसल्ली देता है कि जो तुम्हें चाहता है ज़रूर वो इधर आ जाएगा। एनामिन के वहाँ आते ही वो उसे हक कर लेती है।
वो उसे फिर पहनने के लिए अपने शूज़ ही दे देता है। इधर ये लोग अभी रास्ते में ही थे। ड्राइवर ने इन्हें कॉल करके बता दिया था कि मिंत्रा मिल चुकी है, सो वो लोग परेशान नहीं होते और काफ़ी रिलीफ फील करने लगते हैं। उसने अपने बॉस की खातिर गाड़ी पंक्चर कर दी थी कि ये रात को किसी होटल में स्टे करेंगे और बस फिर इनकी तो बात ही बन जाएगी। खुद तो फिलहाल वो अपना लेटर रख के कहीं और ही चले जाना बेहतर समझता है। ये उसे अब पास वाले होटल लेके जाने लगा था। इधर दोनों भटक ही जाते हैं। मिंत्रा भी क्या करती, मजबूरी में उसे उसके साथ जाना ही पड़ता है। रहने के लिए मिलता भी उन्हें एक ही रूम है। वो तो खुद तो रूम में सोने का डिसाइड करती है एंड उसे बाहर सोफे पे जाने को कह देती है। यहाँ पे तो बकायदा एनामिन उसके लिए शॉपिंग भी करके लाया था। पेरेंट उसकी ई ब्यूटी से इम्प्रेस तो था, पर वो हरगिज इसके प्लान में नहीं आने वाला होता। उसने भी सोच लिया था कि मैं तो पहले ही इसे अपने प्यार में डाल के फिर छोड़ दूंगा। मिंत्रा बाहर इसे देख लेती है। इसकी विक भी टेढ़ी मेढ़ी सी हो गई थी। वो इसके क्लोज आती है कि वो आगे से इसे पकड़ लेता है। दोनों की यहाँ पे किस भी हो गई थी। अब तो फौरन से वो उठ खड़ी होती है। ये हैरान कि ये इधर क्या कर रही थी। वह सुबह बीच का मंजर देख के ये तो बहुत खुश होती है। ये दोनों भी समुद्र किनारे आ चुके थे। थोड़ी देर यहाँ रुकने के बाद जाने का ही सोचते हैं। इसे डांस करते देख के ये तो स्माइल ही करने लगी थी। उसे पानी से निकलता देख के यहाँ पे तो ये तो फिर उसकी ब्यूटी में एकदम खो ही जाती है। वह कहीं ना कहीं से ये तो सैंडविचेस का इंतज़ाम किए फिर रही थी। मिंत्रा तो इसका इंटरव्यू लेना चाहती थी, पर ये अभी देने को तैयार नहीं था कि पहले हम खाना खाते हैं, उसके बाद ही इस बारे में कोई बात करेंगे। इसके बाद मिंत्रा इसके साथ फोटो बना के फिर सोशल मीडिया पे ही डाल देती है। अब ये जब थिप देखती है तो वो जेलिस हो जाती है कि पहले विन को फंसाया और अब इसकी नज़र एडम पे है। उसे क्या खबर कि वो दोनों एक ही पर्सन तो हैं। उसने कॉल करके उनकी प्लेस का पता करा लिया था। अभी तो वो वही जाने का ही सोचते हैं। मैक भी मिंत्रा को देखने आ गया था। वो तो इस बात से जेलिस था कि ये एनाविन के साथ यहाँ पे खूब मज़े कर रही है और फिर ज़बरदस्ती उसे तो अपने साथ ही लेके जाने लगता है। इसे मिंत्रा को ले जाते जब एनाविन देखता है वो तो फौरन से इसे फॉलो ही करने लगा था। मिंत्रा उसे खुद को छोड़ने के लिए कहती है, पर वो तो नहीं मान रहा था। ये देख के वो तो फिर पानी में कूद जाना ही बेहतर समझती है, जिसे बाद में एनाविन ने इसे बचा ही लिया था। यहाँ पे तो इन दोनों की फाइट भी हो जाती है। वेल मैक साहब तो अब चले ही जाते हैं। इसकी फेक मूंछ लटकती देख के ये भी परेशान कि ये आखिर क्या है, पर अभी उसने इस बारे में इससे कोई बात नहीं की थी। सिप को देख के ये मिंत्रा को लेके भाग जाता है। ड्राइवर को उन्हें संभालने का इसने ऑर्डर दे दिया था। अब वो उसके हाथों पकड़ा थोड़ी ना जा सकता था। अब इधर प्राई और पेरेंट भी इन्हें मिल ही जाते हैं। सिप तो जानती थी कि यहाँ पे एडम आया है, इसलिए वो मिंत्रा को पॉइंट आउट भी करने लगती है कि तुम एडम और एनामिन दोनों के साथ क्यों चक्कर चला रही हो। वो हैरान कि ये आखिर क्या बात कर रही है, मैं तो किसी एडम को जानती भी नहीं हूँ। ड्राइवर को विग वगैरह दे के उन्होंने थिप को डिस्ट्रैक्ट कर दिया था। वो डटन बन के इसे लेने आ जाता है कि एनाविन साहब चले गए हैं। रात को वो कंफ्यूज के थिप ने मुझसे भला एडम और एनाविन वाली बात क्यों की। वो तो हर हाल में सच्चाई का पता चलाने का सोचती है। ये तो परेशान ही हो गया था। मॉम को भी इसके तीसरे करैक्टर का पता चल जाता है। यहाँ पे तो उसे उनसे काफ़ी ज़्यादा डांट भी पड़ जाती है कि आखिर तुम आजकल क्या करते फिर रहे हो। ये तो मिंत्रा के शक करने पर बहुत ही परेशान था। पैरिन अब इसे सब सच का उसे बताने को कह देता है कि यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैक को पहली नज़र में थिप काफ़ी पसंद आ गई थी। वो अब लग जाता है उसे इम्प्रेस करने, पर ये आगे से उसे कोई भाव ही नहीं देती। इसका माइंड भी बिल्कुल उसी तरह ही था, सो इनका कपल तो एकदम परफेक्ट ही बनेगा। बाद में मिंत्रा इसे कॉल करके बताती है कि मैं आज टी का इंटरव्यू लेने ऑफिस आई हूँ। ये सुन के तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था कि अब मैं क्या करूँ, मेरा सारा सामान भी घर पड़ा है। एंड वो जल्दी से पेरेंट को कॉल करके टी को देने को कहता है। अब सबके सामने उसने तो इसे धमकी दे के मिंत्रा को इंटरव्यू ना देने को कह दिया था। इस बात से टी को भी गुस्सा आ जाता है एंड वो तो पेरेंट को ही जॉब से फायर करके मिंत्रा को उल्टा इंटरव्यू देने चला जाता है। अब आखिर मिंत्रा यहाँ किस मिशन पे आई थी वो जानने के लिए स्टे कनेक्टेड। एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू।